बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th में चैप्टर 11 वृत्त के बारे में बता रहा हूँ। वृत्त क्या होता है? वृत्त यानी सर्कल। सर्कल वृत्त उन बिंदुओं का समुच्चय होता है जो एक स्थिर बिंदु यानी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थिर होता है। यहाँ पर हम देखें, ये वृत्त है, ये वृत्त है और ये जो निश्चित बिंदु यानी ओ है, ओ से ए तक की दूरी जो होगी वो समान होगी। ऐसे ये ओ से बी तक की दूरी समान होगी। इस जितने भी बिंदु होंगे परिधि पर वो सब दूरी समान होंगे, इसलिए इसकी परिभाषा बताई गई है। वृत्त उन बिंदुओं का समुच्चय है जो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थिर होता है। और वृत्त में क्या होता है? वृत्त में और बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है। जैसे हमने परिधि के बारे में बताया, परिधि को इंग्लिश में बोलते हैं सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस क्या है? वृत्त की सीमा को सरकमफेरेंस या परिधि कहते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सीमा है, वृत्त की जो सीमा है, ये वृत्त की सीमा, इसी को बोलते हैं परिधि। अब त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या हम देखते हैं ओ से ए तक, ओ से ए तक की बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, यानी रेडियस कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? केंद्र, ये केंद्र है और ये परिधि। केंद्र और परिधि को मिलाने वाले रेखाखंड को त्रिज्या कहते हैं। ये केंद्र और परिधि को मिलाने वाले रेखाखंड को त्रिज्या कहते हैं। अब जीवा की बात करते हैं। जीवा जैसे सी और डी, ये जीवा है, जीवा सी डी जीवा है। जीवा अनंत हो सकती है, इसमें यहाँ से भी जीवा हो सकती है, यहाँ से भी जीवा हो सकती है, ऐसे करके जीवा होती है। जीवा भी अनंत होती है। तो जीवा क्या है? यानी परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को जीवा कहते हैं। अब ये दो बिंदु कौन से? जैसे हमने लिया है सी और डी, तो सी और डी क्या है? परिधि पर स्थित है और उसको कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, तो क्या बन जाती है? जीवा बन जाती है। इसी को जीवा बोलते हैं। अब जीवा को इंग्लिश में कॉर्ड बोलते हैं। अब यहाँ पे देखें, व्यास की बात करते हैं। व्यास क्या होता है? व्यास मतलब डायमीटर। अब डायमीटर की बात करें तो जीवा और व्यास में थोड़ा अंतर होता है। क्या अंतर होता है? जो जीवा यानी वह जीवा जो केंद्र से होकर गुजरती है, जो केंद्र से पास हो जाए, जैसे यही जीवा जब केंद्र से होकर जाती है तो व्यास बन जाती है। क्या बनती है? व्यास बन जाती है। यानी कहने का मतलब जीवा भी अनंत होती है और जीवा जब केंद्र से पास होकर जाएगी तो व्यास बन जाती है। इसी प्रकार हम केंद्र की बात करें तो केंद्र क्या है? केंद्र वृत्त के मध्य बिंदु को केंद्र कहते हैं। तो यहाँ पे अब हम बात करें कि त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध होता है, तो हम कह सकते हैं, यहाँ पे देखें कि जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या व्यास की आधी होती है। त्रिज्या जो है व्यास की आधी होती है और व्यास त्रिज्या का डबल होता है। इस प्रकार से हम इसके बारे में, ये बेसिक नॉलेज के बारे में हमने बताया आपको। धन्यवाद।